बाबा, आत्मा को अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कब होगा? जब अपने संपूर्ण स्टेज को जानेगी। मेरा अव्वल नंबर का पार्ट का क्या है? अव्वल नंबर के पार्ट को पहचानेगी तो सुप्रीम बाप को पहचानेगी या सिर्फ प्रजापिता तक पहुंचेगी? है सुप्रीम बाप को जब पक्का पक्का पहचान लेगी, पक्का निश्चय हो जाएगा कि हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली कौन आत्मा है, अव्वल नंबर मुक्ति का अनुभव करेगी, किसी से नहीं डरेगी। छुट्टक मुट्टा प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे कोई देहधारी धर्मगुरु से, हम दोनों। क्या नहीं समझ आया? है, उनको कहेंगे शिव शक्ति। अभी क्या होता है, लिहाज करते, अरे बड़ी दीदी दादियां क्या कहेंगे, बड़ी दीदी दादियां तो हमको नीची कुर्सी दे देंगी, छोटा सेंटर दे देंगी। हो सकता है सेंटर में से भी इंचार्ज पने से निकाल लें, तब मेरी तो बड़ी बात हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी दुनिया के सामने। ऐसे ऐसे सोचते, ये नहीं सोचते कि सारी डोरी दुनिया की आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की, देव आत्माओं की, राक्षसी आत्माओं की सारी डोरी किस आत्मा के हाथ में है। नहीं समझते कि ये दुनिया गुड़ियों का खेल है, डॉल्स म्यूजियम। क्या? हाँ, डॉल्स म्यूजियम होता है, उसमें गुड़ियों का खेल दिखाते हैं। तो जो गुड़ियां नाचती हैं, बोलती हैं, उनको बोलवाने वाला, नचाने वाला, इस दुनिया को नचाने वाला कौन है? घनश्याम है, वही राम है, वही कृष्ण है, भगवान है, ऐसे बोलते हैं ना गीतों में। तो सबको नचाता जाता, फिर भी समझ नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला, बनाने वाला कौन है? घनश्याम है। कौन है? वही राम है। कौन राम है? नीचे वाला या ऊपर वाला? वो नहीं बुद्धि में आता। इसलिए बाबा ने बोला, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता, कोई है दम भरते हैं, हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम कोई को नहीं याद करते। क्या? हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देते। अरे प्रेफरेंस न दे करके देखो, क्या उन दीदी दादी दादाओं को महत्व न दे करके देखो। कोई भी बात पकड़ में आ जाए, मुरली की ज्ञान की बातें पकड़ में आती ना, कि इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ रही है और इस ज्ञान की बात को ये आत्मा पकड़ नहीं है, विरोध में चल रही है अभी भी, तो उसका बादशाह से विरोध करने के लिए तैयार होंगे? है? दीदी के भगत, दादी के भगत, दादाओं के भगत तैयार होंगे? नहीं होते। तो शिव शक्ति कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। शिव की शक्ति, भले शिव के साथ शंकर का नाम बाद में ऐड होता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन दो आत्माएं अलग अलग हैं कि एक आत्मा है? अलग अलग आत्मा है। चलो, संगम युग के लास्ट पीरियड में, सन 36 के लास्ट में भी, जब कृष्ण पहले पत्ते का जन्म होता है, उससे पहले वो एक आत्मा संपूर्ण रूप से शिव के साथ ऐड हो जाएगी। सारे भक्ति मार्ग में ऐसे ही समझेंगे, शिव शंकर एक है, जब तक बाबा आकर के न बताए। सारी शक्तियां शिव अपनी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी की स्टेज की जो शक्तियां हैं, वो सब उस आत्मा में डाल देता है। कहते हैं हम विष्णुवंशी हैं, वैष्णव हैं, माना विष्णु की संतान हैं, परंतु विष्णुवंशी कहा किसे जाता है? विष्णुवंशी तो उन्हें कहा जाता है
कि जो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड बनते हैं, स्वभाव संस्कार से एक बन जाते हैं, उनकी वंशावली में जो पैदा होते हैं लक्ष्मी और नारायण से, उन्हें कहा जाता है विष्णुवंशी। ये विष्णुवंशी अपने को कैसे कहते हैं? मूतपलीती होते रहते हैं क्या? वेजिटेरियन होने से विष्णुवंशी हो जाते हैं? वेजिटेबल खाने से थोड़े विष्णुवंशी बन जाएंगे? बताया विष्णु किसको कहा जाता है वो उनको समझाना पड़ेगा, समझा? ये नहीं कहा उनको, ये कहा इनको समझाना पड़ेगा। उनको तो बाद में समझाना, इनको समझाना। इनको माने बाबा का इनको कहने का मतलब क्या है? उन वैष्णववंशियों को नहीं, ब्रह्मा बाबा को समझाना पड़े। वाह भाई, पहले ब्रह्मा बाबा समझेंगे। अरे जो विष्णुवंशी बने ही नहीं है साकार शरीर से, वो विष्णुवंशी बनेंगे? उनसे माथा खपाते रहो, बच्चा बुद्धि, वो तो बच्चे ही बुद्धि रहेंगे देवताएं। कौन से लक्ष्मी नारायण? तो ढेर है, एक लक्ष्मी नारायण, उनमें से पता नहीं कौन सा एक पकड़ लो। पहला लक्ष्मी नारायण कहाँ? सतयुग में। अरे लिखो सत्य लक्ष्मी नारायण, सत्य लक्ष्मी नहीं, सत्य नारायण। सत्य नारायण जब डबल बनते हैं ना, तो दोनों मिलकर के जब एक होते हैं, फिर उनसे जो पैदा होते हैं, ऐसे नहीं रुद्रमाला है ठन ठन गोपाल, अम्मा कोई है ही नहीं शरीर धारण करने वाली है? अम्मा कहीं काशी अम्मा है ना? वो काशी अम्मा है कि बीज है, बापी है, पुरुष है? आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो रुद्रमाला का मणका है ना, जन्म जन्मांतर का कौन सा संस्कार है? पुरुष संस्कार है ना। तो पुरुष थोड़े ही नई सृष्टि पैदा करेंगे। तो रुद्रमाला के मणके जो समझे बैठे हैं क्या हम हैं वैष्णववंशी? तो हैं नहीं। अरे विष्णुवंशी तो तब बनेंगे जब लक्ष्मी और नारायण दोनों क्या होगा? स्वभाव संस्कार से एक हो जाएंगे। तो ये बात उनको समझानी पड़े, इनको समझानी पड़े कि ये जो विष्णुपुरी है उनमें ये जो विष्णुवंशी हैं, लक्ष्मी और नारायण और उनकी संतान, उनसे पैदा हो, उनके द्वारा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो, तो उनको कहेंगे देवी देवता पक्के वैष्णव। क्या नंबरवार वैष्णव नहीं, पक्के वैष्णव। और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे से मतलब क्या है? दूसरे से मतलब क्या है? दूसरा माने जो भी सतयुग में और लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, परमेश्वर कहा ही तब जाता है, महाईश्वर तब ही कहा जाता है। जैसे महाब्राह्मण, क्या महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण, जब दो मिलकर के एक हो। तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महाईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो। तो
वो तो ईश्वर है, शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुंवारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाए जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। तो ये परंपरा कहां से पड़ी कि जब तक कुमार कुमारी है तब तक पूरे नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जब तक क्या शादी नहीं हुई है तब तक संपूर्ण कुमार नहीं कहा जा सकता कि कुमार ने पूर्णता प्राप्त कर ली। क्यों? मन क्या करेगा? कुमारों का मन तो भागता ही रहेगा। सच्ची बात है ना? हाँ, यहाँ के किसी विद्वान ने भी बता दिया, इस दुनिया के विद्वान मनुष्य ने बता दिया कि कुमारों की बुद्धि एक पलड़े में रखो कुमार को, है, और जो अधर कुमार हैं शादीशुदा उनको दूसरे को पलड़े में रखो। दोनों के जो संकल्प हैं किसके ज्यादा भारी होंगे? हाँ, एक कुमार की जितने संकल्प चलेंगे है, जितनी चिंता होगी, वो चिंता जो शादीशुदा है ना उसको वो चिंता नहीं सताएगी। उसकी एक कुमार की चिंता शादीशुदा व्यक्ति की जो गृहस्थी में हजारों चिंताएं लग जाती हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उन चिंताओं के मुकाबले कुमार की चिंता भारी पड़ जाएगी। तो क्या कहें? मन कंट्रोल हुआ है? हुआ नहीं हुआ तो अधूरे हुए या संपूर्ण हुए? अधूरे कहेंगे। तो बताया है क्या बनना है? संपूर्ण बनना है या अधूरा बनना है? संपूर्ण बनना है। सिर्फ निराकार को याद करने से नहीं चलेगा, निराकार के साथ क्या चाहिए? साकार को भी पहचानना है। और साकार को पहचानने के लिए तो देवी देवताओं का कारोबार क्या है? देव का कारोबार है सुख देना, देव माने ही देना, और देवी का कारोबार है देना, है कि नहीं? हाँ, तो अगर सुख नहीं देंगे तो फिर उनको कोई देवता कहेगा? नहीं। तो तुम बच्चे का भी काम क्या है? क्या काम है? सुख देना और सुख लेना। अच्छा, तो ढेरों को सुख देंगे क्या? एक शरीर है तो एक शरीर से एक के साथ सुख लो। ये जो दुनिया में कारोबार चलते हैं वो तो स्वर्ग में भी चलते हैं सृष्टि पैदा करने के, और ये नरक की दुनिया में भी, दैत्यों की दुनिया में भी चलते हैं। सृष्टि तो चलेगी ना, चाहे जानवरों की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे मनुष्यों की हो, और चाहे पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की हो, सृष्टि तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो ये सारे कारोबार चलेंगे, लेकिन देवी देवताओं का कारोबार समझ लिया क्या?
सुख देना सुख लेना अनेकों के साथ नहीं। देवी अरे देवी एक देवता को सुख देगी और देवता एक देवी को सुख देगा। ये पक्की परंपरा कहां पड़ती है? यहां पड़ती है। मैं आता हूं तब ये पक्की परंपरा डालता हूं। किसमें? अनेकों में डालता हूं कि पहले एक में डालता हूं? पहले एक में डालता हूं। और तुम बच्चे जो कहते हो कि हम भी वैष्णव पंथी, परंतु विष्णु तो चाहिए ना। विष्णु माने संपन्न स्टेज। संपन्न स्टेज माना है स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाएं। वो तो नई सृष्टि में सतयुग के आदि में ही थे। सृष्टि का जब अंत होने का होता है तब तो कोई के संस्कार आपस में मिलते ही नहीं। तो बताया अपने पास वो दुनियावी वैष्णवों का वैष्णवपना बुद्धि में नहीं है। अपने पास तो बिल्कुल ही एकदम आत्मा को पक्का वैष्णव बनना है, ये बुद्धि में है। विष्णुवंशी बनना है। जैसे विष्णु की स्टेज कंबाइंड, ऐसे हमारी भी स्थिति बने कि बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि किस जन्म का साथी हमारा नई दुनिया में कौन बनेगा, जिसके साथ हमारे स्वभाव संस्कार मिलकर के कम से कम 21 जन्म के लिए तो एक हो जाएं। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बनना तो है विष्णुवंशी, परंतु उसमें फिर वो सभी चल नहीं सकते हैं। वो सभी कौन? वो सभी जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं या उन दूसरे धर्मों के प्रभाव में आकर के कन्वर्ट होने वाली देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, नई दुनिया में जाने वाली, वो भी सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकती, तो सभी चल भी नहीं सकते हैं। नहीं पहुंच। जब आत्मा आत्मा भाई भाई का बाहु बनने लगे तो कहेंगे पक्के सूर्यवंशी हुए कि नहीं। और अगर पक्के सूर्यवंशी हैं, समझ में आ रहा है, पक्के सूर्यवंशी हैं तो वो जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो जन्म जन्मांतर पुरुष ही रहेंगे क्या? देह के बगैर सुख भोगेगी आत्मा जन्म जन्मांतर की नहीं भोगे। तो फिर किसी के साथ, क्योंकि जो सूर्यवंशी हैं वो सूर्यवंशियों में अगर चोला स्त्री चोला है, चोला तो स्त्री है लेकिन आत्म की स्थिति पक्की है, इसीलिए आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण भाई भाई हैं, लेकिन स्त्री चोला होने के कारण वो जो सिट्टा जोरी होती है जन्म जन्मांतर की, होती है कि नहीं। ऊंच कुल में जाती है कन्या, कि कन्या नीच कुल में दी जाती है, ऊंचे कुल में दी जाती है। तो बताओ, जब सतयुग शुरू होता है या संगम युग में भी जो विजय माला बनेगी तो रुद्रमाला की आत्माएं कौन से माला के मणकों के साथ ऐड होंगी? जो विष्णु रूप बने,
हाँ, विजयमाला के साथ ऐड होंगी। तो जो अव्वल नंबर का मणका है वो तो प्रजापिता है, और उसके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे उनका भी 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? होगा ना? नहीं होगा? हाँ होगा। द्वयम नंबर का जो मणका है उसका भी ग्रुप 12 का होगा। तो जो योगिनी का ग्रुप है, दूसरे नंबर का मणका है, दूसरे नंबर का पूर्वज है ना, तो विजयमाला में जो दूसरे नंबर की होती आत्मा, उसके साथ संबंध जुटेगा या नहीं जुटेगा? हाँ जुटेगा। तो पूरे ग्रुप का 12 का ग्रुप उन 12 के साथ सिट्टा जोड़ी होती है। तो बताया कि वो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब बनता है संग कारण का। क्या नहीं बनता? हाँ बनता है। राधा है और राधा के एकदम जो नई नजदीक होने वाली आत्माएं हैं, एकदम पक्की फॉलोअर, वो 11 आत्माएं और 12 का ग्रुप है। तो वो तो अव्वल नंबर 12 के ग्रुप के साथ उनका हिसाब किताब बनता है, विष्णु रूप बनेंगे, नंबरवार बनेंगे ना। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का बुद्धि जाती है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरे नंबर का जो मणका है सूर्यवंश में, उसका अपना ग्रुप होगा पक्के फॉलोअर्स का कि नहीं? हाँ, तो वो 12 का ग्रुप जो विजयमाला है उसमें दूसरे नंबर का जो मणका होगा है, उनका 12 का ग्रुप होगा कि नहीं? उनके साथ हिसाब किताब बनता है। तो ये हिसाब किताब बन जाता है। सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं वो हैं ऊंचते ऊंच, लेकिन हाँ आत्मिक स्टेज में है तो पक्की सूर्यवंशी, और आत्मिक स्टेज अगर जल्दी नहीं बनी, थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर नंबर 2 होगा कि नहीं? हाँ, तो नंबर 2 हो जाने के कारण विजयमाला में भी जो नंबर 2 का ग्रुप है ना, हाँ, उसमें जाकर के उनका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का बनता है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों का सूर्यवंशियों में संयोग हो जाएगा जन्म जन्मांतर का, होगा नहीं? नहीं समझ में आया? आया समझ में? हाँ आया। और मत क्लास करो टाइम से। सूर्यवंशियों का जो 12 का ग्रुप है ना, है ना? तो 12 के ग्रुप में 12 ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं ना, उनमें जो पहला ज्योतिर्लिंगम है वो कौन है अव्वल नंबर? प्रजापिता है। तो उसका ग्रुप होगा कि नहीं? उसके पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप, हाँ, वो पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप भी 12 का है। ऐसे विजयमाला में जो अव्वल नंबर मणका है उसका भी पक्के फॉलोअर्स का 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा कि नहीं 12 का? हाँ, तो जो 12 का ग्रुप होता है, हाँ, उस 12 का ग्रुप का अव्वल नंबर जो पूर्वज है सूर्यवंश में, उनके साथ हिसाब किताब बनेगा कि नहीं जन्म जन्मांतर? हाँ बनता है। ऐसे ही जो रुद्रमाला का सेकंड नंबर का सूर्यवंश का मणका है, सूर्यवंशी है कि नहीं? हाँ? तो उसका ग्रुप होगा 100% फॉलोअर्स का, नहीं होगा? होगा। तो जो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा, वो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप उसका फिर हिसाब किताब चंद्रवंशियों में कौन से ग्रुप से जुटेगा? विजयमाला में। अरे सूर्यवंशियों में जो फर्स्ट ग्रुप है उसका फर्स्ट के साथ हिसाब किताब जुड़ा हो।
ऐसे ही सूर्यवंशियों में जो सेकंड नंबर है उसका जो फॉलोअर्स का ग्रुप है 100% फॉलोअर्स अच्छे अच्छे, तो उनका हिसाब किताब कौन से ग्रुप के साथ जुड़ेगा? विजयमाला में 2 नंबर के साथ जुड़ेगा ना? तो नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जो 2 नंबर का ग्रुप है चंद्रवंशियों में, तो दूसरे नंबर का ग्रुप जो चंद्रवंशियों के नीचे होगा वो कौन से धर्म वाला होगा? चंद्रवंशियों में कौन से धर्म का हुआ जो नीचे गिरेगा, जिसमें जाकर के छिलका चढ़ेगा या जड़ बनेगा, आधार मूर्त बनेगा? क्योंकि चंद्रवंश में तो सारे ही आधार मूर्त है ना, राधा भी तो आधार मूर्त हुई ना, तो वो पहले नंबर का आधार मूर्त। ऐसे जो दूसरे नंबर का आधार मूर्त मड़का है, दूसरे नंबर का ग्रुप है आधार मूर्त, हाँ, तो वो कौन सा? हाँ, इस्लाम धर्म में जाकर के वो जाकर के आत्माएं जो हैं सेकंड नंबर ग्रुप वाली, वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होने वाली। सूर्यवंश में छिलका होगा, सूर्यवंश का छिलका चढ़ेगा। जो आधार मूर्त है वो छिलका नहीं, वो जड़ें ही बन जाएंगी। किसकी? इस्लाम वंशियों की जड़ें बनेंगी कि नहीं? हाँ, बनेंगी। तो ऐसे हिसाब बनता है कि सूर्यवंशी सेकंड नंबर मन का कौन? सूर्यवंशी सेकंड नंबर मन का, उसका सेकंड नंबर ग्रुप। सूर्यवंशी फर्स्ट नंबर का बन का, उसका फर्स्ट नंबर का ग्रुप। अरे नहीं समझ में आ रहा? सूर्यवंशी जो फर्स्ट मन का है उसका 12 नंबर का जो ग्रुप बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो वो फर्स्ट क्लास होगा कि नहीं? कि सेकंड वाले के साथ जोड़ देंगे उस ग्रुप को? नहीं, ऐसे ही तो सेकंड नंबर मन का है योगिनी है या योगी राज है? हाँ, योगिनी है। तो वो जो रुद्र माला है, सूर्यवंशियों की माला है, उन सूर्यवंशियों आत्मा आत्मा भाई भाइयों के जो ग्रुप है उसमें पालना करने वाली माता तो पार्ट बजाती है? लेकिन क्या प्रैक्टिकल में माता होनी चाहिए सूर्यवंश में? नहीं, वो तो भाई भाई है। तो माता का पार्ट बजाया है, और वो माता जो है उसका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का भी बनेगा कि नहीं? उतरती कला के जो द्वापर कलयुग के युग है और जो सत्युग त्रेता में भी जो उतरती कला के नारायण हैं, उनके राज्य में उनका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? उनके 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 छिलके बनेंगे कि नहीं? बीज रूप छिलके होते हैं कि नहीं? बीजों में छिलका नहीं होता है? हाँ, कोई का कड़क छिलका होता है, कोई का हल्का छिलका होता है। तो बताया कि वो जो सेकंड नंबर ग्रुप है वो सेकंड के साथ, फर्स्ट नंबर ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर ग्रुप के साथ। बताया जो चंद्रवंशी राधा है वो चंद्रवंशी राधा है अपने फर्स्ट ग्रुप को लेकर के, और जो फर्स्ट ग्रुप सूर्यवंशियों का है उसमें जो पार्ट बजाती है, तो वो 12 जो है वो किससे ज्ञान लेंगे? डायरेक्ट सबसे पहले से पहले ज्ञान सागर से ही लेंगे ना, कि ज्ञान सूर्य से लेंगे? शिव से लेंगे, सदा शिव से डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता। वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक नहीं। लेकिन पहले नंबर का नंबर होने का पहले लगेगा। किसका? जो राधा के विजयमाला के ग्रुप में अव्वल नंबर ग्रुप है वो ज्ञान सागर के कनेक्शन में आएगा। तो वो सदगति दाता सर्व का ज्ञान का सागर साकार रूप में और निराकार रूप में एक ही है, और सर्व का सदगति दाता है। क्या? इस दुनिया में जितने भी हैं मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र, क्या चाहे मनुष्य हो, देवात्माएं हो,
राक्षस हों, हैं, पशु पक्षी हों, जानवर हों, कीड़े मकोड़ों, सबकी सदगति आत्माओं की करेगा, या कोई की करेगा कोई की नहीं करेगा? सबकी सदगति करने वाला वो एक ही है, साकार भी है और भले जो सिर्फ निराकार है और सदा ही निराकार रहता है, सुप्रीम सोल शिव सदा शिव, वो 100 साल पार्ट बजा के वापस चला जाता है। फिर भी आप समान किसी को बना के जाता है कि नहीं? तो जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को आप समान बना के जाता है, उसके लिए बताया वो सर्व का सदगति जाता है। सदगति साकार शरीर से होती है या बिना साकार शरीर के सदगति होती है? सदगति माने स्वर्ग, दुर्गति माने नरक। तो शिव को कहेंगे स्वर्गवासी। अतीन्द्रिय सुख का वासी है वो, अतीन्द्रिय सुख भी नहीं भोगता। अतीन्द्रिय सुख से भी परे और इंद्रियों के सुख से भी परे, और कर्मेंद्रियों के सुख से तो वो जाने का है ही नहीं। और क्या गटर में पड़े रहते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलता है। तो बताया एक सदगति दाता। तो तुम बच्चों को भी समझाया जाता है ना कि बच्चे, कि ये जो समझते हैं कि हमारे में ज्ञान है शास्त्रों का, चाहे बाहर की दुनिया वाले ऋषि मुनि समझते हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के जो ऋषि मुनि ब्राह्मणों में बैठे हुए हैं, कि हमारे अंदर शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। क्या जगदीश भाई ने मोटे मोटे शास्त्र लिखे ना, हाँ उन शास्त्रों को हमने बहुत पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, और हम बहुत ज्ञानी हैं। हमको ज्ञान में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हमारे से टक्कर नहीं ले पाएगा। तो ऐसे समझते हैं। तो वो है शूटिंग पीरियड के शास्त्री, और वो तो दुनिया वाले शास्त्री। तो उन विद्वान पंडित आचार्य शास्त्रियों से उनको कहेंगे, उनका शास्त्र तो शास्त्रों का ज्ञान है? ज्ञान तो है, लेकिन शास्त्रों का, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों का ज्ञान है या भगवान जिस मुकर्रर रथ में आते हैं परमानेंटली, वो ज्ञान है? चाहे शूटिंग पीरियड के ब्राह्मणों में और चाहे वो बाहर की दुनिया के ब्राह्मणों में। और शूटिंग पीरियड के ब्राह्मणों में भी बेसिक वाले भी हैं, एडवांस वाले भी। एडवांस वालों में भी क्या वो शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है? शास्त्रों का ही ज्ञान है या वो ज्ञान है जो ज्ञान वास्तव में शिव बाप देते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार। एक एक आत्मा के 84 जन्मों की कथा कहानी सारी डिटेल में सबको पता चलती है या नहीं चलती है, उसको कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान। तो अब वो ईश्वरीय ज्ञान अगर नहीं प्राप्त हुआ, अपनी आत्मा के, अपना आत्मा रूपी रिकॉर्ड के 84 जन्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो शास्त्रों का ज्ञान हुआ, विद्वान पंडित आचार्यों से सुना हुआ ज्ञान हुआ, या ईश्वरीय ज्ञान कहेंगे? कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान? नहीं कहेंगे। तो वो हुई भक्ति। ज्ञान नहीं है तो क्या हुई? वो सब है भक्ति। इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, इसको दोस्त बनाओ, उसको दोस्त बनाओ। इसे दोस्त की बात ज्यादा माननी है, उसकी बात उसकी बात नहीं माननी है। क्या क्या कहेगा? हाँ सही कहता, हाँ भगवान तो सही बात बोलता है। तो बोला ये है सब भक्ति। क्या है भक्त? क्या करेंगे? भक्त बनाएंगे या ज्ञानी बनाएंगे? ज्ञानी का मतलब ये है, ज्ञानी का मतलब बताया, ज्ञानी वो जो सब कुछ जानने का इच्छुक हो। ज्ञानी वो किसको, जो गीता में कहा क्षेत्र और क्षेत्र के का जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाए। क्षेत्र माने शरीर, शरीर रूपी क्षेत्र में आत्मा रहती है ना, जमीन है ना ये,
धरणी है कि नहीं शरीर, इस धरणी में आत्मा रहती है। तो अर्जुन हुआ क्षेत्र, दुनिया का बहुत बड़े से बड़ा क्षेत्र हुआ कौन? चैतन्य क्षेत्र अर्जुन। उस क्षेत्र को पहचानना और उस क्षेत्र में क्षेत्री, वो उस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है। क्या भगवान दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ को किसने कंट्रोल किया? भगवान ने। तो वो भगवान साकार नहीं होता कभी भी, वो सदैव निराकार है, सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी किसी आत्मा का बनता ही नहीं। तो उसको भी पहचान लिया एक ही शरीर में, उस मुकर्रर था। दोनों को पक्का पक्का पहचान लिया तो ज्ञानी, ज्ञान पूरा हो गया। और एक सेकंड भी माया ने हिलाई दिया और अनिश्चय आ गया तो क्या? ज्ञानी कि अज्ञानी? फिर बाद में कहते हैं हमको तो क्या हो गया, हमको तो कुछ हो गया था। क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। और डिप्रेशन में आने के कारण हम गलत फहमी में आ गए। तो एक सेकंड भी अगर माया ने गलत फहमी में लाया, भले बाबा समझाते रहे, भाई जल्दी मत करो, तुरंत का तुरंत फैसला लेना हो, तुरंत बेवड़िया बिस्तर बांधना और भाग जाना बाबा के घर में से, ये अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए? सोच समझ के फैसला करना चाहिए ना, कि तुरंत करना चाहिए। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। तो शैतानी आत्मा होगी तो फिर सारी दुनिया शैतान बन जाती है। शैतान होने रावण, मुसलमान लोग नाम रखते हैं शैतान, और भारत में नाम रखते हैं रावण। तो अभी राम रावण की रस्साकसी हो रही है। राम अपनी तरफ खींचता है और रावण अपनी। एक सेकंड भी अगर बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया रावण ने, माया रूपी रावण ने, तो क्या होगा? एकदम गड्ढे में ले जाता है। हाँ, तो भक्ति और ज्ञान को समझ लिया ना, भगत और ज्ञानी कौन है वो समझ लिया ना। हाँ, ओम शांति। ये तो जानते हैं सीता और राम देवताएं थे तो साकार थे या नहीं थे? थे ना। तो जब सामने है ही नहीं तो उन्होंने को तुमने पहचाना ही नहीं तो बुलाओगे कैसे? पहले पहचानना पड़ेगी, नहीं पहचानना पड़े किसको? सीता को भी और राम को भी। दोनों को क्यों? या तो एक को करना है तो दोनों को क्यों बुलाएं? क्योंकि राम वाली आत्मा भी जब तक सीता न निकले, प्रवृत्ति मार्ग आकर के न बनाए, तब तक राम वाली आत्मा भी पवित्र नहीं बने। इसलिए भारत में है ये प्रथा चल रही है। क्या? जब तक लड़के की शादी नहीं होगी तब तक लड़का हमारा अधूरा है। क्या? संपूर्ण कब बनेगा? नहीं तो पागलों की तरह दिमाग बना रहेगा। कहते हैं ना क्या कि कुमार की एक चिंता, और जो अदर कुमार हैं उनकी अदर कुमार माने घर गृहस्थी में रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं बन करके, तो उनकी 999 चिंताएं वो एक पलड़े में रखो, और उस कुमार की एक चिंता एक पलड़े में रखो, तो कौन सा भारी हो जाएगा? कौन सा भारी होगा? अब वो एक कुमार की जो एक चिंता है वो भारी हो जाएगी। तो बताया तो आधा पागल हो गया ना? नहीं हो गया? तो सालिम कब बनेगा? सालिम तो तब ही बनेगा जब शिव बाप का ज्ञान ले। क्या ज्ञान ले? कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जो मेरी ज्यादा से ज्यादा जन्म जन्मांतर तक सहयोगी बनकर है। कैसा भूत है बेशरम। तो वो रिजल्ट क्या निकला? उसकी बुद्धि में आएगा ना। क्या क्या आएगा? तब संपन्न बनेगा।
उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि षष्ठ रूपी रंगमंच पर ये अमुक पार्टधारी आत्मा जो है वो जन्म जन्मांतर में मेरी जास्ती से जास्ती सहयोगी बनकर के 21 जन्म तक तो रहेगी रहेगी, बाकी 63 जन्म में भी जास्ती से जास्ती सहयोगी, धोखा देने वाली नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो जहां वहां एक जगह बुद्धि का योग लग गया, माने लगन लग गई या नहीं लग गई है, स्मृति का टीका चढ़ गया या नहीं चढ़ गया, चढ़ गया ना। जब ये स्मृति का टीका चढ़ जाता है तो फिर बुद्धि का योग वहीं एक जगह लग जाए। अब वो ऐसा स्मृति का टीका लगाने वाली अव्वल नंबर कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन? है? हाँ, आदि लक्ष्मी होगी, उसकी बुद्धि में ज्ञान पहले आ जाता है अनेक जन्मों का है। आदि लक्ष्मी भी होगी, अच्छा, उसकी बुद्धि में ज्ञान पहले आ जाता है। हाँ, आदम, आदि नारायण, आदि देव, आदिनाथ, आदम, एडम, एक जैसे नाम है कि नहीं? हाँ, तो बताया। अब तुम समझते हो ना किसको बुलाते हो, है? हाँ, तो सन्मुख समझाते हैं ना, जिसको तुम बुलाते हो वो अभी आकर सन्मुख समझाते हैं। ओ, कोई थोड़ा ज्यादा कल्याण कर देते हैं तो रुंग दे देते, तो 1 साल रुंग का लगा दो, 28 कर दो, क्योंकि 8 का तो गायन विशेष है ना। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, शिव के सर के ऊपर 8 मणके भी दिखाए जाते हैं माला रूपी संगठन के रूप में। तो देखो, ये बनती है ये संगठन की पहली पहली दुनिया 8 आत्माओं की। तो कौन से संगठन में जाने का उद्देश्य और लक्ष्य रखा हुआ है? ऊंचे से ऊंचे संगठन में जाने का लक्ष्य रखा है या छोड़, हमें नहीं राजा पाजा बनना है? कौन सा लक्ष्य रखा है? और 8 तो राजा है, तो क्या राजाओं के भी राजा बनने वाली आत्माएं हैं, महाराजा हैं, बनते हैं। टाइम अलग अलग है, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा वैसा उसका टाइम। तो क्या लक्ष्य रखा है? ऊंचते ऊंच पावन दुनिया में आना है या चलो छोड़ो, वो तो बहुत मुसीबत है, इतनी त्याग तपस्या कौन करेगा, छोड़ दो। फिर बाबा पूछते तो है ना, बच्चे मैंने तो लक्ष्य दिया था, क्या नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है? तो वो तो रिजल्ट निकल गया, निकल गया कि अभी निकलना बाकी है? वो तो निकल गया। तो अब कौन सा रिजल्ट निकलना बाकी है? हाँ, 8 की प्रतिशतता का जो रिजल्ट है, तो हिम्मत रखी है ना। क्या क्या बनेंगे? नारी का चोला है तो क्या बनेंगे? अरे उस 8 में आएंगे या नहीं आएंगे? वो 8 प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे या निवृत्ति मार्ग वाले होंगे? हैं? प्रवृत्ति के होंगे, तो जरूर स्त्री और पुरुष है, देवी और देवता, दोनों की प्रवृत्ति होगी ना। तो 4 पुरुष रूप में होंगे, 4 स्त्री रूप में होंगे, नहीं होंगे? हाँ, तो कोई से कहो सीता का पार्ट अच्छा लगता है,
कहते हैं शास्त्रों में शिव बाबा की पुत्री का नाम क्या था? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी बनेंगे? अशोक सुंदरी कह देते हैं हमको, हमें नहीं बनना। देवान आता है कि नहीं? है? आता है? अरे देवान आता है या नहीं आता है? हाँ आता है। तो बाप कहते हैं ये स्त्री का देहवान या पुरुष का देहभान आना ये अच्छी बात है क्या? तुम आत्मा हो, इससे साबित क्या होता है? तुम आत्मा बने या देह का बन रहता है? बने नहीं बने, चल स्वीकार तो कर लेते हैं कि हाँ अभी बने तो नहीं है, देहभान तो रहता है। मैं पुरुष हूं, मेरे पास हथियार है, ज्यादा एक कीर्तिकड़ करो तो मार दूंगा। अच्छा तो लक्ष्य क्या रखा है? उन 8 मणकों में पुरुष पद पाने का लक्ष्य रखा है या स्त्री पद पाने का लक्ष्य रखा हुआ है? किसको बड़ा समझते हैं? इस पुरुष को बड़ा समझते हैं। अच्छा, पुरुष का पार्ट बजाने वालों में जो बेहद ड्रामा के रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, उसने कुछ करके दिखाया? अरे कुछ करके दिखाया है कि बस इतना ही कर पाया? सागर मंथन हुआ तो उसमें से विषय निकला, विषय विकार निकले, विषय भोग निकले, बस सारा पी गए। अरे वो तो नहीं सीखा, इतने में प्रसन्न है? बाप कहते हैं नहीं, तुमको तो निर्विकारी बनना है कि विकारी बने रहना है? इसलिए भारतीय परंपरा में ये नियम है कि पुरुष जब तक अकेला है तब तक अधूरा है या संपूर्ण है? तो लक्ष्य क्या लिया है? अधूरा बने रहने का लक्ष्य लिया है कि संपूर्ण बनना है? अरे संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है। जो संपूर्ण दुनिया है कौन सी है? 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध दुनिया को संपूर्ण दुनिया कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। कलातीत दुनिया को ही संपूर्ण दुनिया कहेंगे है? हाँ, कलाओं से अतीत तो सूर्य होता है। तो सूर्य के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो जो 4 मणके हैं, अष्टदेव में से 4 है ना, उनमें एक ही है सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला या चारों हैं? एक ही है। कैसा पार्ट बजाता है? वो ऐसा पार्ट बजाता है कि पुरुष रूप में भी पार्ट बजाता है। आत्मा रूपी पुरुष बनता है कि नहीं? आत्मा को पुरुष कहते हैं ना। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता रहे तो पक्का पुरुष हुआ। क्या शांत हो जाए? शांति में रहे। जैसे सागर है, जड़ सागर का मिसाल देते हैं। अशांत दिखाई पड़ता है या शांत दिखाई पड़ता है? लिखो, एक अक्षर लिखो दो, क्या दिखाई पड़ता है? ऊपर ऊपर से देखेंगे तो अशांत दिखाई पड़ेगा। कितने बड़ी बड़ी लहरें ऊंची ऊंची आती हैं, डर लगता है इसके अंदर घुसेंगे तो ये तो पूरा डोबक कर देगा। डर लगता है कि नहीं? हाँ, लेकिन नहीं, वो तो ऊपर ऊपर का दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। अरे जब सूर्य का पार्ट है, गर्म पार्ट है, तो गर्मी लाएगा या नहीं लाएगा? नहीं लाएगा। हाँ, गर्मी तो आएगी। तो बताया कि ये जो सागर का पार्ट है वो
ज्ञान सूर्य की जो गर्मी है वो सबसे जास्ती रिसीव करता है या नहीं करता है? कि पृथ्वी जास्ती रिसीव करती है, कि पहाड़ जास्ती रिसीव करते हैं, कि नदियां जास्ती रिसीव करती हैं? कौन जास्ती रिसीव करता है? सागर रिसीव करता है। तो सूर्य में जो शक्ति है ज्ञान प्रकाश की शक्ति कहो, है अग्नि की गर्मी कहो, गर्मी तो एक तरह की ऊर्जा होती है ना। अब ऊर्जावान जो बनेगा वो पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? पावरफुल बनता है। तो देखो वो एक ही पार्टधारी है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कहा जाता है, और सागर से उसकी तुलना की जाती है, ज्ञान का सागर है? हाँ, और उस ज्ञान का सागर का मंथन किया जाता है तो क्या निकलता है? जो बुद्धू लोग हैं वो क्या उठाते हैं उसमें से? ग्लानि की चीज उठाते हैं या महिमा की चीज उठाते हैं? गीत बनाए दिए हैं कि भाई सागर में रतन भी है और सागर में कचरा भी भरा हुआ है, जो लेना हो सो ले लो। कचरा लेना है या रतन लेने हैं? अगर रतन लेने हैं, उसकी कमजोरियां देखनी है कि रतन लेने हैं? ज्ञान रतन लेने हैं ना, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। तो जब ग्लानि नहीं उठानी है, अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। आई माना कौन? हु एम आई? मैं आत्मा। माई माने मेरा शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते हैं, उनों का तो सदैव शारीरिक संबंधी रहता है। सतयुग में भी शारीरिक संबंध तो होगा, परंतु वहां तो तुम आत्मा भी मानी रहते हो। कि पता पड़ता है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, अभी वृद्ध हो गया है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मुझे करने की कोई बात नहीं रहती है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, और लेनी भी जरूर है बेहद के बाप से। बेहद की राजाई है। और ऐसा भी नहीं है कि देवी देवताएं कोई आपस में प्यार नहीं करते होंगे। क्या? बहुत प्यार से रहते हैं। प्यार की पहचान क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि प्यार होता है? अरे प्यार तो होगा कर्मेंद्रियों में, लेकिन वो प्यार विकृत नहीं होगा। विकृत माने दुख देने वाला। सुखदायी प्यार होगा। इस लौकिक जीवन में भी, इस दुनिया में भी जो संबंध होते हैं, उनमें माँ और बेटे का संबंध होता है, माँ और बच्ची का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उसको विकारी संबंध कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। वहां देवताएं आपस में एक दूसरे को भाकी नहीं पहनते होंगे। भाकी पहनना माने गले मिलना। इस दुनिया में भी पति पत्नी एक दूसरे को बाकी पहनते हैं। क्या भाई बहन नहीं पहनते? क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है या नहीं होता है? भाई बहन की दृष्टि शुद्ध, भाई बहन की दृष्टि और वृत्ति, वाइब्रेशन वो अलग चीज, और पति पत्नी का वाइब्रेशन अलग चीज। तो देवी देवताएं भी इंद्रियों से ही प्यार करते हैं, और जो विकारी मनुष्य है वो भी इंद्रियों से ही प्यार करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती है। और यहाँ तो जो भी स्त्री और पुरुष आपस में मिलेंगे, कुछ न कुछ विकारी दृष्टि हो ही जाती है। इसलिए
खास करके भारतवर्ष में जब बच्ची नौजवान हो जाती है तो नौजवान बच्ची को एकांत में माँ बाप के साथ मिलने नहीं देती। क्यों? क्योंकि संभावना है कि कभी भी विकारी दृष्टि बन सकती है। जो नौजवान भाई बहन हैं उनको भी अकेले नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि संभावना है विकारी बन सकते हैं। और मुरली में भी बाबा ने बोला है, भाई बहन को गंदा कर देता है, बाप बेटी को गंदा कर देता है, टीचर स्टूडेंट को गंदा कर देता है। तो यहाँ तो स्त्री और पुरुष की विकारी दृष्टि ही रहती है। जो भी एक दूसरे को देखेंगे तो कुछ न कुछ विकार का अंश प्रवेश जरूर कर जाता है। और वहां सतयुग में ऐसा नहीं होगा। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है, हद के गृहस्थ व्यवहार को भी छोड़ना नहीं है। और अगर बेहद में सरेंडर हो गए तो वहां भी छोड़ने की बात नहीं है कि छोड़ करके निर्विकारी बन जाएंगे, नहीं। कमल फूल समान बनना है। क्या करना है? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते भी बुद्धि से निर्लिप्त जीवन हो। कैसे? उन विकारों के सुख को लेना ही नहीं है, विकारी सुख हमको भोगना ही नहीं है। इसलिए बेहद का जो बाप का गृहस्थ परिवार है उसमें जो सरेंडर्ड कन्याएं होती हैं उनसे खास लिखाया जाता है समर्पण पत्र में। और जो भी निश्चय बुद्धि ब्राह्मण होते हैं उनसे भी निश्चय पत्र में ये लिखवाया जाता है, क्या? हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इम्प्योरिटी का आक्रमण होगा नहीं है? होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि रावण राज्य है। लेकिन हमने प्रतिज्ञा क्या ली है कि हम पवित्र रहेंगे। हम अपनी इंद्रियों को अपवित्र नहीं बनने देंगे। अपवित्र मतलब ये भी नहीं है कि जैसा दुनिया में समझते हैं। दुनिया तो ना समझ है। हमें तो बाप ने समझाया है ना कि मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा क्यों होती है, लिंग और जलाधारी की पूजा क्यों होती है? क्या साथ में नहीं है? साथ में है, लेकिन पूजा क्यों होती है? हाँ, साथ में है, लेकिन साथ होते हुए भी वाइब्रेशन उनका उस प्रकार का नहीं है जैसा दुनिया समझती है। दुनिया तो अज्ञानी है, विकारी समझते भी है। कोणार्क मंदिर में चित्र बने हुए हैं देवताओं के, जगन्नाथ मंदिर में देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। दुनिया उनको विकारी समझती है। देखने में तो कैसे आते हैं कि इंद्रियों से संग हो रहा है। तो क्या इंद्रियों से संग हो रहा है? वो संग इंद्रियों का वो सुख लेने के लिए हो रहा है, या जो इंद्रियों का संग दिखाया गया है वो घरस्थ व्यवहार की सूचना दे रहा है? जैसे शंकर जैसे शिव और पार्वती को दिखाते हैं, उनके गृहस्थ व्यवहार का जीवन दिखाया गया है। कैसे है? कीचड़ में है, लेकिन मन बुद्धि से उपराम स्टेज। तो ऐसी स्टेज की पूजा होती है। ऐसी स्टेज हमको यहाँ भी बनानी है। कैसी? दूरबाज खुशबाज न बने। क्या बने? साथ रहने वाले भी भले हों, लेकिन इंद्रियों का असर हमारी मन बुद्धि के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन का ये हिसाब है। मन 11वीं इंद्रिय है। उस 11वीं इंद्रिय का ये हिसाब है
कि वो मन जिस इंद्रिय का साथ देगा वो इंद्रिय सुख भोगेगी। अगर मन साथ नहीं देगा तो वो इंद्रिय सुख नहीं भोग सकती। तो मूल कंट्रोलिंग किसकी है? मन की है या इंद्रियों की है? इंद्रियों को तो कंट्रोल सन्यासी भी कर लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं तो इंद्रियां समझते हैं हमारी कंट्रोल हो गई, लेकिन मन कंट्रोल होता है? नहीं, मन कंट्रोल तो होता नहीं। और यहाँ बाप क्या सिखाते हैं? मन को कंट्रोल करना। यहाँ को मन कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मन अगर कंट्रोल हो गया तो इंद्रियां कुछ भी नहीं असर नहीं करेंगी, सुख दुख का कोई हिसाब नहीं बनेगा, निर्लेप आत्मा कही जाएगी। वैसे इस दुनिया में निर्लेप कोई होता नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, वो किस समय की यादगार है? संगम युग में किस समय की यादगार है? आदि की, मध्य की, अंत की? अंत समय में हम ब्राह्मण आत्मा है जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं, उनकी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि इंद्रियों का संग होते हुए भी उन इंद्रियों का सुख दुख हमको प्रभावित नहीं करेगा। तब कहेंगे आत्मा निर्लेप है, आत्मा को लेप छेप नहीं चढ़ता। लेकिन अभी तो लेप छेप चढ़ता है ना। अभी आत्मा को निर्लेप कहेंगे? सन्यासी लोग बिना समझे ऐसे ही बोलते रहते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन वास्तव में आत्मा अभी इस दुनिया में निर्लेप नहीं। ओम शांति। और साथ ही साथ दोनों दिखाए गए, क्योंकि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है। सन्यासियों की तरह स्त्री पुरुषों को अलग करना नहीं सिखाता, वो सिखाता है इंद्रियों को कंट्रोल करना। सन्यासी तो कायर है, घर बार छोड़ करके इसलिए जाते हैं कि साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। अब होता है जब कृष्ण सिंगल से डबल हो जाता। भारतीय परंपरा में जो गायन है कि कोई अनुष्ठान तब तक सफल नहीं होता जब तक स्त्री पुरुष दोनों की गांठ नहीं जोड़ी जाती। तो यह है संस्कारों की गांठ, संस्कारों का मेल। इस संसार में भी कोई पहला युगल तैयार होगा जहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होगी, परिवार की इकाई से, कुटुंब की इकाई से। पहले एक घर सुधरेगा, फिर दुनिया सुधरेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे नहीं कि दुनिया में एक दम स्वर्ग आ जाएगा। पहले राधा कृष्ण बनाम शंकर पार्वती, बनाम लक्ष्मी नारायण, जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनके संस्कार मिलकर के एक हो, वो विष्णु फरिश्ता स्वरूप बने। फिर एक एक करके दूसरे दूसरे परिवार भी सुख शांति में बनते चले जाते। होगा सब ब्राह्मणों की दुनिया से ही शुरुआत, बाहर से नहीं होना है। तो इस तरह कृष्ण के द्वारा